हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्लास 11th का फिजिक्स। और क्लास 11th के फिजिक्स में बेटा हम लोग ठीक पहले चैप्टर में दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एरर और डायमेंशन, यानी त्रुटि और बीमा। त्रुटि को हमने कंप्लीट कर दिया एकदम सवाल सहित। नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखें बेटा। ठीक प्लेलिस्ट में आप जाएं, मेरे चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां ठीक 11th फिजिक्स, 12th फिजिक्स, 12th केमिस्ट्री, 10th साइंस सब बना हुआ है। आप ठीक जिस क्लास में है, आपके भाई बहन जो भी हैं जिस क्लास में है, ठीक आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो भैया 11th के फिजिक्स में हम लोग एरर पढ़ चुके हैं, बीमा इस समय पढ़ रहे हैं, और बीमा में भी बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज के लेक्चर में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है बेटा। ठीक, हमें उम्मीद है आप एकदम अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और एकदम ध्यान से पूरी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे बेटा। ठीक, तो इस टाइम हम लोग बीमा में व्युत्पन्न राशियों के बीमीय सूत्र, बहुत सारी राशियों के बीमीय सूत्र हमने आपको बता दिया है। ठीक, आज भैया हो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी बीमा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको बहुविकल्पी में पूछ सकते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, जेई मेंस, नीट, इन सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के साथ। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनको एकदम ध्यान से नोट करिएगा। ठीक, एकदम भैया। तो चलिए आज का कार्यक्रम बिना देर के हुए, बिना टाइम लॉस के हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखें बेटा, तो आज नोट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन्हें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है भैया, एकदम सही। तो नोट का जो पहला पॉइंट बेटा, ध्यान देंगे आप। नोट का पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट है। ठीक, हम लोग खूब बढ़िया से एकदम आसान से शुरू कर रहे हैं, एकदम आसान से शुरू करेंगे। नोट का पहला पॉइंट है कोण भैया विकृति। ठीक, कोण हो गया विकृति यानी एंगल स्ट्रेन। ठीक, कोण हो गया, विकृति हो गई। ठीक, और कौन है, आपेक्षिक, आपेक्षिक घनत्व। ठीक, कोण हो गया, विकृति हो गया, आपेक्षिक घनत्व। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं ठीक अपवर्तनांक। ठीक, अपवर्तनांक आदि भौतिक राशियां। ठीक, आदि भौतिक राशियां, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, आदि भौतिक राशियां बीमाहीन होती हैं। इनका यानी इनका कोई भी बीमीय सूत्र नहीं होगा। ठीक, बीमाहीन होती है। ठीक, एकदम याद रखेंगे। नोट का पहला पॉइंट आपके सामने है बाबू। कोण हो गया, विकृति हो गया, अपेक्षिक घनत्व हो गया, अपवर्तनांक हो गया। ठीक, ये क्या होती हैं, बीमाहीन होती हैं। ठीक, सापेक्ष राशियां, जैसे लंबाई में लंबाई से ही यदि भाग दे रहे हैं, द्रव्यमान में द्रव्यमान से ही भाग दे रहे हैं, तो इस स्थिति में ये बीमाहीन हो जाती हैं। ठीक, तो एकदम याद रखेंगे, पहला पॉइंट हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट, अब किन जिनकी बीमा होती है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे आसान, ठीक, हम कह सकते हैं लंबाई, बार बार सामने आता है, लंबाई हो गया, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। ठीक, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई।
ठीक। और क्या हो सकता है? दूरी। और क्या हो सकता है बेटा? त्रिज्या। ठीक। और क्या हो सकता है? विस्थापन। ठीक, विस्थापन। ठीक। इन सभी का मात्रक आप सब जानते हैं। ठीक, मीटर होता है। इन सभी का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर होता है। तथा, ध्यान देंगे, तथा इनका बीमीय सूत्र, इनका क्या चीज भैया? तथा इनका बीमीय सूत्र आप सब जानते हैं। क्या होता है? यल होता है। ये जितना आपको दिखाई दे रहा है सबका बीमीय सूत्र यल होता है। ठीक, 2 पॉइंट हो गया बेटा। तीसरे पॉइंट में हम लोग चलते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए आप सभी, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरे पॉइंट में देखिए बेटा। ठीक, हम कह सकते हैं आवृत्ति, सब बता चुके हैं, उन्हीं में से छांट रहे हैं और ये ठीक कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। आवृत्ति हो गया। ठीक है, आवृत्ति हो गया। इसके बाद हमने आपको बताया था वेग प्रवणता भी हम कह सकते हैं। और इसके बाद हमने आपको बताया था, याद करिए, आवृत्ति हो गया, वेग प्रवणता हो गया। ठीक, इसके बाद बेटा हो हमने आपको बताया था कोणीय वेग। इन तीनों को ध्यान से देख लें। ठीक, कोणीय वेग, ये विमीय सूत्र। ठीक, ये भैया विमीय सूत्र, ये विमीय सूत्र समान होते हैं। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण आज का लेक्चर है बेटा। ठीक, ये के विमीय सूत्र हाँ समान होते हैं, या का लिखेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। का विमीय सूत्र समान होता है। हाँ देखिए बेटा, का विमीय सूत्र समान होता है, यानी सबका एक ही होता है। और वो क्या है बेटा? ठीक, हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, T-1। सही है, एकदम सही। 3 पॉइंट हो गया। एक एक बच्चे को आना चाहिए। आवृत्ति, वेग प्रवणता, कोणीय वेग सब बताए हुए हैं, तीनों का विमीय सूत्र बता के वहां भी लिखा हुआ है और यहां भी लिख रहे हैं ताकि आपको एकदम याद हो जाए। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा। 3 पॉइंट हमने बताया। हम नोट का चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या है? हम कह सकते हैं गैस नियतांक और बोल्ट्जमैन नियतांक। गैस नियतांक एवं बोल्ट्जमैन नियतांक। गैस नियतांक एवं बोल्ट्जमैन नियतांक। गैस नियतांक को किससे प्रदर्शित कर रहे थे हम लोग? कैपिटल आर से। ठीक, एवं बोल्ट्जमैन नियतांक का विमीय सूत्र भैया एकदम एकदम महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं। का विमीय सूत्र समान होता है। कितना होता है? ऊर्जा बटा में क्या होता है? ऊर्जा बटा में ताप में वृद्धि। ठीक, गतिज ऊर्जा में वृद्धि अपान ताप में वृद्धि, या गैस नियतांक इज इक्वल टू पीवी आर टी। पीवी बराबर ठीक आर टी। हम लोग अगर दिक्कत हो तो यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक, वैसे गैस नियतांक चाहे बोल्ट्जमैन नियतांक, दोनों का विमीय सूत्र समान होता है। हम बोल्ट्जमैन नियतांक के बारे में या गैस नियतांक के बारे में कैसे निकाल सकते हैं? तो एक फार्मूला होता है, पीवी इज इक्वल टू आर टी। आर गैस नियतांक है, यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा भैया? वो पी वी अपान क्या? टी। अब यहां से आर का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे आप? ठीक, पी दाब है, दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, और इसका विमीय सूत्र हम बता चुके हैं, बल बटा में क्षेत्रफल, यानी यम यल -1 और टी पावर -2 होता है। एकदम सही। और भीत आयतन तो बच्चा बच्चा जानता है, यल की लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। ठीक, टी 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 थीटा लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, हम थीटा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से
आर का जो बीमीय सूत्र निकल के आ रहा है क्या आ जाएगा बाबू हो, ठीक, यम एल क्यूब एल माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा, यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू थीटा पावर माइनस वन। यही बोल्ट्जमैन नियतांक का भी होता है, यही गैस नियतांक का भी होता है। अगर आपको दिक्कत हो बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि अपान, तो गतिज ऊर्जा में एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू अपान थीटा उसका भी हो जाएगा, तो थीटा माइनस वन आएगा, सही है ना, एकदम सही। तो इस तरीके से बेटा हमने ये देखा आज, ठीक, ये हाँ चौथा हो गया। पांचवा देखिए, ध्यान दीजिएगा, पांचवा नोट्स का पांचवा पॉइंट हम लोगों से क्या कहता है, देखें पांचवे में बेटा दाब, क्या चीज, दाब हो गया, इसके बाद हम बताए हुए हैं प्रतिबल हो गया, दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, एवं सभी प्रत्यास्था गुणांक। ये सभी कौन कौन से हैं ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी हम नाम बता देते हैं, दाब, प्रतिबल एवं सभी प्रत्यास्थता गुणांक, सभी प्रत्यास्था गुणांक, ठीक, सभी प्रत्यास्था गुणांक में कौन आ जाएंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, यंग प्रत्यास्था गुणांक पहला है, ठीक, हम लोग फिजिक्स में ही सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे, 11th में ही है ये, ठीक, यंग प्रत्यास्था गुणांक। फिर हम लोग लिख सकते हैं दूसरा क्या है, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक या आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और तीसरा है दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता, ठीक है भैया, दृढ़ता गुणांक, ठीक, दृढ़ता गुणांक का बीमीय सूत्र, का बीमीय सूत्र, ठीक, समान होता है, ठीक, कितना होता है ध्यान देंगे आप, तो यम एल टी पावर माइनस टू अपान एल स्क्वायर, ठीक, पी बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, पी जी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए, और यहीं से पी का जो बीमीय सूत्र निकल के आएगा, बल का बीमीय सूत्र एक एक बच्चा जान रहा है, एम एल टी पावर माइनस टू होता है, नहीं देखें जाके जरूर देखें बेटा, और क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल स्क्वायर हो गया, यहाँ एक एल कैंसिल, एक एल नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा यम एल माइनस वन टी पावर माइनस टू, ये सब का है, एकदम याद रखिएगा, दाब का, प्रतिबल का, और सभी प्रत्यास्था गुणांक दे दे आपको, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक सब दे दे, सबका बीमीय सूत्र क्या होगा, यम एल माइनस वन टी पावर माइनस टू। एकदम भैया पांचवा पॉइंट, ये बेहतरीन पॉइंट चल रहा है। छठवां पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं बेटा, छठवें पॉइंट में जानते हैं किसको लेके चलेंगे, छठवें पॉइंट में दो और महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, कोणीय वेग एवं प्लांक नियतांक, कोणीय वेग सब बताए हुए हैं, ठीक, कोणीय वेग एवं प्लांक नियतांक, ठीक, कोणीय वेग एवं प्लांक नियतांक के बीमीय सूत्र या का बीमीय सूत्र, ध्यान दें बेटा, का बीमीय सूत्र, का बीमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है, ठीक, इनका बीमीय सूत्र कोणीय वेग और प्लांक नियतांक। तो हमने बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक, वो फोटानों के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान कहते हैं, और फोटान की ऊर्जा ई बराबर क्या होती है, एच न्यू। अब हमें एच प्लांक नियतांक है, तो एच का बीमीय सूत्र हम लोग निकालना है, तो एच का फार्मूला चाहिए, तो एच इज इक्वल टू ई अपान न्यू। अब कहें ई क्या है, ऊर्जा, तो ऊर्जा का बीमीय सूत्र बेटा एम एल स्क्वायर, और टी पावर माइनस टू हो जाता है ऊर्जा का बीमीय सूत्र, और ये न्यू है, न्यू यन मत समझिएगा, न्यू, तो न्यू का बीमीय सूत्र आवृत्ति है, तो अभी अभी देखा हम लोगों ने कितना है, टी पावर माइनस वन, ठीक, टी पावर माइनस वन है, ठीक, ये हो गया इसका बीमीय सूत्र। हाँ देखें, यहाँ पे टी पावर माइनस वन लगा देते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम फट से, जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखें भाई एम एल स्क्वायर है, टी पावर माइनस वन, टी पावर माइनस टू से कैंसिल, एक टी पावर माइनस वन बचेगा बस, तो कितना हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन, ठीक, ये हो गया छठवां, एकदम बढ़िया पॉइंट। सातवां देखें बेटा हम लोग,
सातवें में बेटा स्प्रिंग बल नियतांक। कौन बाबू? स्प्रिंग बल नियतांक। ठीक, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां नाम याद रखिएगा बस। ठीक, स्प्रिंग बल नियतांक की बात कर लें एवं ठीक स्प्रिंग बल नियतांक एवं पृष्ठ तनाव। ठीक, पृष्ठ तनाव। अब आप कहेंगे पृष्ठ तनाव क्या है, तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, कैपिटल टी से। ठीक, बल बटा में लंबाई होता है, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा में लंबाई। ठीक, अब यहां से पृष्ठ तनाव का जो बीमीय सूत्र आएगा, ठीक, टी इज इक्वल टू एफ। बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? एम एल टी पावर -2, एम एल टी पावर -2। लंबाई है एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा? एम टी पावर -2। ये दोनों का ही होता है। ठीक, स्प्रिंग बल नियतांक और पृष्ठ तनाव दोनों का बीमीय सूत्र एम टी पावर -2 होता है। ठीक ठीक, हम कह सकते हैं स्प्रिंग बल नियतांक एवं पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र, देखें बेटा, का बीमीय सूत्र क्या होता है? वो समान होता है। ठीक, इनका बीमीय सूत्र समान होता है। ठीक, सातवें तक पहुंच गए, सब बेहतरीन पॉइंट हैं, एकदम याद रखने वाले हैं भैया। ठीक, इनका बीमीय सूत्र अक्सर पूछा जाता है आपसे। अब सातवें के बाद बाबू अब हम लोग देखने वाले हैं आठवां पॉइंट। ठीक, तो आठवें पॉइंट में, ठीक, आठवें पॉइंट में सब लोग एकदम ध्यान से, और आसान चीजें हम बता देते हैं। वेग और चाल, चाल एवं किसका बेटा? वेग। चाल एवं वेग का बीमीय सूत्र भैया क्या होता है? समान होता है। ठीक, चाल एवं वेग का बीमीय सूत्र समान होता है। ठीक, ये हमने आपको आठवां पॉइंट बता दिया। ठीक, एक एक पॉइंट पेन और कॉपी के साथ बैठे बेटा, एक एक चीज नोट करिए आप ध्यान से। सब कठिन चीजें हैं और ये कहीं नहीं बताई जाएंगी, और एग्जाम में यही से पूछा जाता है, चाहे कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम दे, चाहे बोर्ड में। ठीक, यहां से जरूर क्वेश्चन आते हैं कि किनका बीमीय सूत्र किसके समान होता है। ठीक, क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि कोणीय वेग का बीमीय सूत्र समान होता है, प्लांक नियतांक दे देगा, ठीक, आवृत्ति दे देगा आपको, ठीक, फिर इसके बाद गैस नियतांक दे देगा, किसके समान होता है उसमें एक, ठीक, आवृत्ति भी है, तो कोणीय वेग का बीमीय सूत्र किसके समान होता है? आवृत्ति के। तो इस चीज को आप एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक, चाल एवं वेग का बीमीय सूत्र हो गया बाबू। अब हम लोग भैया क्या देखने वाले हैं? नौवां पॉइंट। ठीक, ठीक, नौवां पॉइंट नंबर 9 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 9 सबसे ज्यादा, और इसी पे एक दो सवाल भी बताने वाले हैं जो कि पूछे जाते हैं। ठीक, तो नौवां पॉइंट बेटा ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से। उन्हीं भौतिक राशियों को, समझे बेटा, उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दें आप। उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है जिनके बीमीय सूत्र, ठीक, जिनके बीमीय सूत्र क्या होते हैं? ठीक, ठीक, घटाया जा सकता है, अच्छा बैठ रहा है। ठीक, उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक, ठीक, एकदम सही। उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके बीमीय सूत्र, ठीक, आपस में क्या होते हैं? समान। ठीक, जिनके बीमीय सूत्र समान होते हैं, मतलब क्या हुआ? इसका अर्थात हम लिख देते हैं। ठीक, इसी में अर्थात, अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात भैया हो
किसी समीकरण में किसी समीकरण या कहां भैया सूत्र में, ठीक, इसका मतलब क्या, उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ। तो यहां देखें, अर्थात किसी समीकरण या सूत्र में, ठीक, प्लस चिन्ह, ठीक, कामा माइनस चिन्ह या बराबर चिन्ह, ध्यान दीजिएगा, प्लस चिन्ह हो किसी समीकरण में सूत्र में, या माइनस चिन्ह हो या बराबर चिन्ह हो, ठीक, अर्थात किसी समीकरण या सूत्र में प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह या बराबर चिन्ह, ये दोनों तरफ भैया, हाँ देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हाँ कि दोनों तरफ, ध्यान दें आप, चिन्ह के दोनों तरफ का बीमीय सूत्र, के बीमीय सूत्र समान होता है, इसका मतलब हम, ठीक, अभी हम समझा देते हैं, दोनों पॉइंट एक ही हैं, ये दोनों 90 में, ठीक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक, जिनके बीमीय सूत्र समान है, एकदम सही बात है। आप बताइए, उन्हीं को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं जिनका बीमीय सूत्र समान है। जैसे, ठीक, लंबाई में लंबाई को ही जोड़ा जा सकता है, लंबाई में आप द्रव्यमान को नहीं जोड़ सकते, इनका बीमीय सूत्र अलग अलग है, लंबाई का यल है, द्रव्यमान का यम। आप लंबाई में समय को नहीं जोड़ सकते हैं क्या, कोई कह दे कि 20 मीटर में 10 सेकेंड जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब वो मूर्ख बना रहा है आपको, जुड़ पाएगा, कभी नहीं जुड़ेगा, ठीक, एकदम याद रखिएगा बेटा। तो इसका मतलब है, और हमसे कोई कह दे कि 10 मीटर में से 5 किलोग्राम घटा दीजिए, तो क्या यह संभव है, कभी नहीं संभव है, क्योंकि 10 मीटर में से 5 किलोग्राम, तो 10 मीटर का मतलब लंबाई है, इसका बीमीय सूत्र यल है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, इसका मतलब इसका बीमीय सूत्र यम है, तो यल में से, ठीक, यानी उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जड़ा, इसका मतलब, ठीक, लंबाई में से द्रव्यमान को यहां पे घटाया नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन कोई कह दे कि 10 मीटर में से 5 मीटर घटाइए, तो फट से आप बता देंगे 5 मीटर, ठीक, यानी यहां क्या है, लंबाई में से लंबाई को घटाना है, ठीक। अभी कोई कह दे कि 10 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम घटा दिए, फट से बता देंगे 8 किलोग्राम, तो द्रव्यमान में से द्रव्यमान को घटाना है, दोनों का बीमीय सूत्र यम है। इसका मतलब, कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दे बेटा, कि उन्हीं, ठीक, उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके बीमीय सूत्र समान होता है, या जिनका बीमीय सूत्र समान होता है, ठीक, समान बीमीय सूत्र वाली भौतिक राशियों को ही घटा। इसका मतलब क्या, यदि कोई आपको समीकरण आ गया और उसमें प्लस माइनस चिन्ह है, प्लस का मतलब, प्लस चिन्ह का मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ को जोड़ा गया है, ठीक, प्लस का मतलब दोनों तरफ को जोड़ा गया है, तो दोनों तरफ को जोड़ तभी सकते हैं जब इनके बीमीय सूत्र क्या है, समान, और जोड़ दिया गया है, समीकरण होगा सही होगा, ठीक, जब जोड़ा जा रहा है इसका मतलब दोनों तरफ का बीमीय सूत्र समान है। कहीं समीकरण में माइनस दिख जाए, ठीक, यक्स माइनस यम ऐसे दिख जाए, तो इसका मतलब यक्स में से यम को घटाया जा रहा है, और यह तभी संभव है जब यक्स और यम के बीमीय सूत्र समान है, समझ पाए आप। तो इसका मतलब कोई समीकरण सूत्र आपको दे दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि जहां प्लस चिन्ह होगा उसके दोनों तरफ का बीमीय सूत्र समान होगा, जहां माइनस चिन्ह होगा उसके भी दोनों तरफ का बीमीय सूत्र समान होगा, ठीक, और जहां बराबर है तो पूछना ही नहीं है, बराबर चिन्ह है तो पूछना है दोनों तरफ का बीमीय सूत्र समान हो। तो ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए बेटा, ठीक, उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके बीमीय सूत्र समान होते हैं, अर्थात किसी समीकरण या सूत्र में प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह या बराबर चिन्ह है, तो इसका मतलब इनके दोनों तरफ जो उपस्थित है राशियां, उनका बीमीय सूत्र क्या होगा, समान, ठीक, एकदम बढ़िया बेटा, आपको दिखाई दे रहा है, हमें उम्मीद है, ठीक, एकदम बढ़िया। हाँ, तो एक छोटा सा सवाल हम देख लेते हैं हम लोग, हाँ देखिए बेटा, एक छोटा सा सवाल है, करा वांडरवाल समीकरण, वांडर वाल्स समीकरण,
बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में चाहे जो कहीं 11th वाला एग्जाम दिया देता है तो अक्सर लोग पूछते हैं टीचर लोग, ठीक। वंडर वाल समीकरण P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, देखें यही है, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी में, ठीक भैया, में ए व बी, ठीक। ध्यान दे बेटा, फट से हम बता दे रहे हैं, ए व बी नियतांकों का, और भी बहुत सारे सवाल इसमें बताएंगे आपको, ए व बी नियतांकों का, हाँ, बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए बेटा, इस सवाल को हम लोग तुरंत सॉल्व करते हैं। आप देखें, वंडरवाल समीकरण में ए और बी का बीमीय सूत्र निकालना है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कहां कहां प्लस माइनस है। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर है, P में ए बाई वी स्क्वायर का बीमीय सूत्र V माइनस बी है, V में से B को घटाया गया है। P में ए प्लस बी वाई स्क्वायर को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और V में से B को घटाया गया है। इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो सबसे जरूरी है वो क्या क्या है, P बराबर क्या है, दाब भैया, V बराबर क्या है यहाँ पे, आयतन, ठीक। इन्हीं की दोनों की जरूरत है, इधर भी देख सकते हैं, R जो है वो गैस नियतांक है, सही है ना, एकदम सही है बाबू, ठीक। और T बराबर क्या है, ताप है, परम ताप, ठीक। ये चीजें हैं, और A और B तो नियतांक है, ऊपर लिख ही दिया गया है। इनका बीमीय सूत्र निकालना है A और B का, तो सबसे पहले, ठीक, हम कह सकते हैं P में ए बाई वी स्क्वायर जोड़ा गया बेटा, ठीक। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर में P व ए बाई वी स्क्वायर का बीमीय सूत्र क्या होगा बेटा, समान होगा, समान होगा, सही है ना। क्या समान होगा, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई वी स्क्वायर का बीमीय सूत्र बराबर किसका बीमीय सूत्र, P का, और P का बीमीय सूत्र एक एक बच्चा जान रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए बाई वी स्क्वायर का बीमीय सूत्र P दाब है बेटा, दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, अभी बताया हमने, ठीक। बल का यम यल टी पावर माइनस टू अपान क्षेत्रफल यल स्क्वायर, एक यल कैंसिल, एक यल नीचे बचेगा, उसका जो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, यानी यम यल -1 और टी पावर -2 होता है ये दाब का बीमीय सूत्र, सही है बाबू, ठीक। हमें ए का चाहिए बेटा, तो ए का बीमीय सूत्र अपान वी आयतन है, आयतन क्या है, यल क्यूब होता है आयतन का, और इसका स्क्वायर हो गया, ठीक। इधर हम लोग बेटा लिख सकते हैं यम यल -1 और टी पावर -2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब यल क्यूब है बेटा, इसका स्क्वायर कर देंगे यल पावर 6 और इधर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए का जो बीमीय सूत्र निकल के आएगा, ठीक, ये यल क्यूब का स्क्वायर यल पावर 6, इसमें गुणा करेंगे, इधर नीचे से इधर जाएगा, तो हम ऐसे कर देते हैं, यल पावर 6 हो गया ये, ठीक। और यहाँ क्या बचा हुआ है, यम यल -1 और टी पावर -2, एकदम एक यल पावर 6 -1 से कैंसिल, मतलब घट जाएगा, तो यल पावर 5 बचेगा, यानी यहाँ पे ए का जो बीमीय सूत्र काफी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया, एम एल पावर 5 और टी पावर -2, सही है, एकदम सही। और क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं, ये आ गया ए का बीमीय सूत्र, ठीक। अब किसका, बी का तो एकदम में आसान है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी का बीमीय सूत्र बराबर बी का, क्योंकि बी माइनस बी है, माइनस के दोनों तरफ का बीमीय सूत्र समान होगा, बी का भैया हो, बी का बीमीय सूत्र बराबर किसका, भी का बीमीय सूत्र, ठीक बेटा, बी का बीमीय सूत्र बराबर भी का बीमीय सूत्र, तो बी का बीमीय सूत्र यहाँ पे भी के बीमीय सूत्र यानी यल क्यूब का बीमीय सूत्र, सही है ना, तो एकदम बेहतर है। तो ए और बी दोनों का बीमीय सूत्र इस सवाल में, और ये 11th में एकदम पूछा जाता है, ठीक। आप इसको एकदम में तैयार कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए, एक बार नहीं समझ आ रहा दूसरी बार भी देखिए, आपको एकदम बढ़िया हमने समझा दिया, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा इधर।